क्या रोनाल्डो आज गोल स्कोर करेगा? क्या बार्सिलोना के प्लेयर्स आज सही सलामत पिच से वापस जा पाएंगे? क्योंकि अभी सबके दिमाग में यही बातें तो चल रही हैं भाई कि रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किए हैं अभी हाल फिलहाल में, और बारसा के प्लेयर्स जिस तरीके से इंजर्ड हो रहे हैं, अराहो इंजर्ड हो चुका है, आपका कुंडे इंजर्ड हो चुका है, वहां पर आप देख रहे हो कि पेड्री के भी न्यूज आ रही थी कि कहीं पेड्री भी इंजर्ड तो नहीं है, लेकिन बचा हुआ है पेड्री के बारे में अच्छी न्यूज है कि पेड्री इज नॉट इंजर्ड एंड वो आज की गेम में इन्वॉल्व होंगे। तो भाई आज रात में मैच है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन का, और यहां पर अगर मैं इन दोनों के पिछले 10 गेम की बात करूं तो बहुत ही मामला इक्वली बैलेंस्ड है, जहां पर 6 ड्रॉ खेले इन दोनों टीम्स ने, 2 पोर्चुगल जीती है और 2 आपकी स्पेन जीती है। लेकिन ये टूर्नामेंट का जो मैच है ये भले ही यूएफए नेशंस लीग के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये इनका आखिरी रियल टेस्ट है। हाँ, वर्ल्ड कप में एंटर करने से पहले ये दोनों टीमें एक एक प्रैक्टिस मैच जरूर खेलेंगी, लेकिन अगर मैं इन दोनों के ग्रुप पे नजर मारूं तो जहां स्पेन को खेलना है अपने ग्रुप में जर्मनी से, जो कि खुद में अपने आप में वर्ल्ड कप फेवरेट्स के तौर पर उतरेगी, और वहीं दूसरी तरफ पोर्चुगल खेलेगी साउथ कोरिया, उरुग्वे और घाना से। तो दोनों के ही ग्रुप काफी ज्यादा टफ हैं। बट आज का ये गेम पोर्चुगल और स्पेन फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है सो है, बट यहां पर अगर आप फैंटेसी एक्सपर्ट हैं और अगर आपको फैंटेसी लीग का एक्सपीरियंस है, आप जीतते आ रहे हैं, तो 12th मैन गेमिंग ऐप आपको एक और मौका दे रहा है यहां पर अपनी स्किल शार्पन अप करने का और अपने लिए ढेर सारा पैसा जीतने का। आपने फैंटेसी प्रीमियर लीग खेल रखी है, आपने चैंपियंस लीग की फैंटेसी ऐप में भी पार्टिसिपेट कर रखा होगा, और आपने इस जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस में टीम बनाकर पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन 12th मैन गेमिंग ऐप का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये एक तो ऑफिशियली लीगलाइज्ड ऐप है, और दूसरी चीज क्योंकि ये मार्केट में नहीं है तो यहां पर आपको जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आपको मिल सकती है। और यहां पर रूल सिंपल है, जब मैच होगा तो आपको दोनों टीम्स मिलाकर 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, 100 पॉइंट्स का बजट मिलेगा, और उसके बाद आपको पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप कायदे में अगर चाहें तो मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको मेगा प्राइज जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ऑल्सो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की थी एप्लीकेशन, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज कर 12th मैन गेमिंग ऐप को यूज करें और आज ही पार्टिसिपेट करना शुरू करें। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की रही हैं, या फिर जिस तरीके से दोनों टीम्स के मैनेजर अपने प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो इस गेम में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर बिना पेपे के, बिना जोसे फॉन्ट के, क्या आप डेनिलो परेरा को सेंटर बैक पर खिलाकर रिजल्ट निकलवा पाओगे इस स्पेन नेशनल टीम के अगेंस्ट, जिसने पिछले 5 गेम जो अवे खेले हैं उसमें एक भी हारे नहीं है वो। हाँ ठीक है, उन्होंने अपना पिछला गेम जो होम पे खेला स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, वो गेम हार गए, लेकिन अगर उनका अवे रिकॉर्ड में देखूं तो उनका अवे रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक स्टैट्स बताना चाहूंगा कि अगर स्पेन पहले हाफ में या फिर पहला गोल कंसीड कर लेती है तो वो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाती है, और वहीं अगर स्पेन पहले गोल स्कोर कर देती है तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। तो यहां पर भाई पहला जो कदम, अगर मैं एज अ पोर्चुगल फैन बात करूं, तो पोर्चुगल को लेना होगा कि स्पेन को गोल स्कोर नहीं करने देना है, क्योंकि पिछले 19 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स में स्पेन गोल स्कोर करती चली आ रही है, और ये सिलसिला रोकना होगा, और इसके लिए आपको आपकी मिडफील्ड की बहुत मदद चाहिए। अब यहां पर अगर मैं पोर्चुगल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उनके पास मिडफील्ड में रूबन नेवेज है, उनके पास आपके पास बर्नार्डो सिल्वा है, आपके पास विटीनिया है, जॉ पेलिना है, और यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस भी हैं। वहीं अगर मैं स्पेन में जाता हूं तो स्पेन में आपके पास सर्जियो बुस्केट्स है, पेद्री है, गावी है, आपके पास क्वालिटी की कमी नहीं है, आपके पास निको गोंजालेस वगैरह ये सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो यहां आता है कि आखिर जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ स्पेन स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट खेली के पास 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 पास, बट फाइनल थर्ड में जाकर वो चांसेस क्रिएशन उतना लो था कि उन्होंने कोई मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना फाइनल थर्ड में, वो प्रोवाइड करवाया ही नहीं आपके स्ट्राइकर्स को। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पोर्चुगल की बात करूं तो पोर्चुगल ने जिस तरीके से चेक रिपब्लिक को खोला, उस गेम में भी अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा लूपहोल्स से अगर चेक रिपब्लिक उनके वल्नरेबल पॉइंट को एक्सप्लोर करती, क्योंकि जो उनका लेफ्ट बैक का एरिया था, क्योंकि उन्होंने मार्को रोई खिला रखा था और उनके सेंटर बैक डेनिलो परेरा थे, तो वो लेफ्ट फ्लैंक का साइड जो है वो काफी वल्नरेबल है। और विदाउट पेपे रूबेन डियाज भी थोड़े से आपको ऑफ लगते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डिएगो डेलो पिछले मैच में खेले थे, कैंसेलो के ऊपर बैन था, वो सस्पेंड थे, इसलिए वो नहीं खेले थे। आज के गेम में कैंसेलो वापस आएंगे,
तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या डिएगो डेलो को प्रेफर किया जाएगा राइट बैक पोजीशन पे और कैंसेलो को डाला जाएगा लेफ्ट बैक पे, या फिर न्यूनो मेंडेस आएंगे लेफ्ट बैक की पोजीशन पर और कैंसेलो खेलेंगे आपके राइट बैक के तौर पर। देखो अगर आप मेरी मानोगे तो आई वुड गो विद डिएगो डेलो एंड जॉ कैंसेलो, बिकॉज कैंसेलो लेफ्ट बैक पर ही खेलते हैं सिटी के लिए एंड लेफ्ट बैक पर वो ज्यादा कंफर्टेबल अब दिखने लगे हैं। इनिशियली जब पेप ने उनको यूज करना शुरू किया था उस फ्लैंक पर तब वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन एक अलग डायमेंशन उनको वो टीम को प्रोवाइड करते हैं और एक अलग फ्रीडम उनको मिलती है जब वो लेफ्ट फ्लैंक पर ऑपरेट करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज के गेम में हमें कुछ चेंजेस अप फ्रंट लाइन में देखने को मिलेंगे या फिर बर्नार्डो सिल्वा, राफेल लियो और रोनाल्डो की ही जोड़ी देखने को मिलेगी। देखो रोनाल्डो तो स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये गेम उनके लिए बहुत क्रूशल है और इस गेम में स्कोर करना भी उनके कॉन्फिडेंस के लिए एक अलग मोटिवेशन लेकर आएगा, क्योंकि अभी देखो हम 2 तारीख को मैन सिटी के अगेंस्ट खेलने वाले हैं तो हमें अपने बेस्ट प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। स्पेन का जो डिफेंस है वो बहुत सॉलिड है, स्पेन के डिफेंस के अलावा स्पेन की जो मिडफील्ड है वो बहुत सॉलिड है। आपको मिडफील्ड बैटल जीतनी पड़ेगी स्पेन से और स्पेन के अगेंस्ट मिडफील्ड बैटल जीतना सबसे बड़ी सरदर्दी का काम है। और देखो स्पेन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो उनका जो पिछला गेम था उसमें भी कुछ ऐसा खास स्विट्जरलैंड ने डोमिनेट किया नहीं था, लेकिन वो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज जो उनकी थी जो स्विट्जरलैंड ने हाफ स्पेसेस में एक्सप्लोर की थी, अगर वो चीज पोर्चुगल कर पाएगी तो स्पेन को खोलना इतना डिफिकल्ट काम नहीं होगा। एट द सेम टाइम सर्जियो बुस्केट्स की अवेलेबिलिटी, पेड्री की अवेलेबिलिटी और गावी जो एनर्जी लेकर आता है ना, आप अगर देखो स्पेन की टीम में अगर कोई रिलेंटलेस प्रेस कर सकता है और एक ही इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर सकता है तो वो आपका गावी, एंड गावी आपको अंडर प्रेशर पुट करता है मतलब ओपोनेंट को बिकॉज ऑफ हिज प्रेस एंड पोजिशनल प्ले। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि पेड्री का जो इंटेलिजेंस है गेम में और जो फील्ड पे प्रेजेंस है भाई, कंसिडरिंग हिज एज ही इज टू गुड टू बी 18-19। और यहां अगर मैं सेंटोस के सिस्टम की बात करूं तो मेजॉरिटी टाइम्स आप देखोगे कि वो 2 नंबर 8 के साथ जाते हैं, लेकिन पिछले गेम में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया जहां ब्रूनो को उन्होंने नंबर 10 पर ऑपरेट करने की फ्रीडम दी और आपने देखा कि बर्नार्डो सिल्वा दो ही वॉज प्लेइंग एज अ राइट विंगर बट वो नंबर 8 के रोल में बार बार ड्रॉप कर रहे थे। और ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको बर्नार्डो सिल्वा प्रोवाइड करवाते हैं ना, यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए अपने स्क्वाड में, क्योंकि आपका सिस्टम इतना रिजिड है और आपका सिस्टम चलाने वाला जो मैनेजर है वो भी काफी स्टबर्न है, वो प्लेयर्स को उनके राइट पोजीशन पे ऑपरेट करने की फ्रीडम ही नहीं देता। अब यहां पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार स्पेन का अटैक लाइन क्या होगा, क्या गावी विंग पे ऑपरेट करेंगे या गावी मिडफील्ड में ऑपरेट करेंगे, फरहान टोरेस को स्टार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके मोराटा स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखो मैंने वही बोला कि टूर्नामेंट वाइज इस गेम की इन्फ्लुएंस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से और वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से ये गेम बहुत क्रूशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कोई प्लेयर इंजरी इशू फेस करके वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हो उरुग्वे से ऑलरेडी आपके अराहो बाहर हो चुके हैं, कुंडे का भी ऐसा ही सीन चल रहा है कि वो क्लासिको में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, वहां फ्रेंकी डियोंग आउट है, वहां आपके मेम्फिस डीपे आउट हैं। तो बारसा के पर्सपेक्टिव से तो ये आज का गेम एक चिंता का विषय बना हुआ है, और क्योंकि वहां बारसा के मैनेजमेंट ने टिटे को भी बोला है कि भाई रफीनिया को अच्छे से यूज करो और वहां डेम्बेले को भी सही सलाह दी है कि भाई यू हैव टू रिटर्न टू बार्सिलोना कैंप एज अ फिट प्लेयर। तो फिटनेस लेवल वाइज अगर मैं बात करूं बारसा के लिए कंसर्निंग ये रहा है टूर्नामेंट, नेशंस लीग का जो इंटरनेशनल ब्रेक आया है। प्लस अगर मैं अपने क्लब के पर्सपेक्टिव से बात करूं, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, तो प्लेयर्स हमारे लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखो डिएगो डेलो स्कोर्ड 2 गोल्स, ब्रूनो स्कोर्ड 1 गोल, रोनाल्डो असिस्टेड 1, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोनाल्डो टू फाइंड बैक गोल्स, क्योंकि देखो अब जो आपका अक्टूबर का महीना आ रहा है ना, वहां आपको रोनाल्डो की खासी जरूरत पड़ने वाली है। क्लच मोमेंट्स में रोनाल्डो के गोल्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप सिटी के अगेंस्ट खेलो, चाहे आप चेल्सी खेलो, वेस्ट हैम खेलो, एवर्टन खेलो, आप स्पर्स खेलो, जितने भी क्लब से आप खेलने वाले हो, इवन आप यूरोपा लीग में अगर खेलोगे सोसिएदाद वगैरह के अगेंस्ट, तो भी आपको रोनाल्डो की जरूरत पड़ेगी। एंड अभी हमें ये नहीं पता है कि रैशफोर्ड फिट हैं या नहीं है, मार्शल की फिटनेस लेवल क्या है इस वक्त पे। आई जस्ट होप कि आज रोनाल्डो गोल स्कोर करें, रोनाल्डो नीड्स टू कम बैक टू फॉर्म, एंड ऑल्सो ये गेम भाई इंजरी फ्री रहे, और आज के गेम में भले रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन एंटरटेनिंग गेम हो, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेन ना बोर कर देती है। सही बता रहा हूं मैं, इतना ओवर पासिंग 75% पोजीशन था उनके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ खासा एंटरटेन किया नहीं क्राउड को। हाँ, सो आप ये कह सकते हो कि यान सोमार ब्रिलियंस भी थी, बहुत ज्यादा सेव्स भी किए उन्होंने, बट एट द सेम टाइम भाई
जितना टैलेंट है स्पेन के पास, जितना टैलेंट है पोर्चुगल के पास, वी एक्सपेक्ट अ बेटर ब्रांड ऑफ फुटबॉल फ्रॉम बोथ द टीम्स। एंड यहाँ पर आई जस्ट होप कि एट द एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छा गेम देखने को मिले, एंटरटेनिंग गेम देखने को मिले, एंड इंजरी फ्री गेम देखने को मिले।